हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नई पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पूरे के पूरे पीवाईक्यूज जो हैं पिछले साल के पूरे सॉल्व कर रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। जैसा कि हम सभी दो अपने जो पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक 2017 और 18 की। 18 में ज़्यादा कोई रिपीटेशन नहीं थी, लेकिन अब हम आ गए 19th पर, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं अलग अलग टाइप में। टाइप पूरा सेम ही है, मतलब जो पैटर्न है वो सब सेम ही है क्वेश्चन का, लेकिन जो क्वेश्चन है उनके कुछ कुछ वैल्यूज़ बदल दिए गए हैं। ठीक है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट से पूछ लिया गया है, तो उन सब के बारे में हमें इसके बारे में पूरा का पूरा कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करेंगे हम 2019 का पेपर। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और एक बात, जो भी इस साल वाले में सिलेबस में नहीं होगा वो वाले टॉपिक अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जल्दी से किसकी तैयारी में लगे हम 2023 की। ठीक है, तो जो टॉपिक नहीं आएगा तो वो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। चलो 26 क्वेश्चन देखो। अब तुम्हारा ये बोल रहा है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कैसे कन्वर्ट करोगे इन सबको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला वाला है तुम्हारा क्या, फिनॉल से तुम्हें एनिसोल बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे चलो देख लेते हैं। फिनॉल तुम्हारा ये होता है। ठीक है, फिनॉल हम इसको बोलते हैं, अगर तुम्हारे बेंजीन के ऊपर OH प्रेजेंट है तो वो फिनॉल होता है। ठीक है, एनिसोल क्या होता है, अब एनिसोल होता है तुम्हारा ये। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, ये यहाँ पर मैं O लगा दूँ, यहाँ CH3 लगा दूँ, तो ये हो जाता है एनिसोल। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तुम्हें एक चीज़ दिख रहा है, H हटाना है, CH3 लगाना है। ठीक है, तो H कब हटेगा, ऐसे हटेगा। देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaOH के साथ, NaOH के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर Na जाके बैठ जाएगा और HOH से निकल जाएगा तुम्हारा वाटर। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये देखो O, ये Na बन गया। ठीक है, अब उसको ले आओ जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है। क्या होता है, देखो अगर मुझे चाहिए है CH3, मुझे चाहिए CH3। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसका एक अच्छा सा दोस्त ले आऊँ जिसके साथ वो दोस्त चला जाए और CH3 रह जाए। तो क्या कर सकता हूँ, ऐसे देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ CH3Cl के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एनिसोल। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई अल्काइल हैलाइड ले आऊँ मैं, देखो ऐसे, अगर मैं कोई अल्काइल हैलाइड ले आऊँ, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो हैलोजन है ये सोडियम के साथ क्या चल निकल जाएगा बाहर, सोडियम, अभी बेंजोएट है ना, ये सोडियम बेंजोएट है, तो ये क्या करेगा, सोडियम को ले जाएगा Cl। ठीक है, जब ये निकल गया बाहर तो क्या निकल गया, प्लस NaCl निकाल दो यहाँ से, प्लस NaCl, ये बाहर हो गया। बाकी का जितना भी चीज़ बचा उसको जोड़ दिया मैंने, ये बच गया था CH3, यहाँ पे O के पास एक बॉन्ड बच गया तो डायरेक्ट जोड़ दिया। ये क्या है तुम्हारा, इसको बोलते हैं अपन एनिसोल, ये बना तुम्हारा एनिसोल। क्लियर। ठीक है, कहाँ से आए थे अपन, यहाँ से आए थे फिनॉल से। फिनॉल क्या करना था तुम्हें, यहाँ से इसको बिठाना था, तो क्या होगा, ये एक्वस होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इतनी पूरी एक रिएक्शन हो गई। अब सेकंड रिएक्शन बोल रही है तुम्हें बनाना है एथेनॉल से प्रोपेन-टू-ऑल, एथेनॉल से प्रोपेन-टू-ऑल। ठीक है, इतना लिख लिया। चलो देखो कह रही है, यहाँ पे ध्यान से देखना, एथेनॉल क्या होता है तुम्हारा, CH3 CH2 और ये O और ये एक H। ठीक है, मैंने तुम्हें दो चीज बताई है। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, एथेनॉल से प्रोपेन-टू-ऑल, तो एक काम करते हैं प्रोपेन-टू-ऑल भी बना ही लेते हैं। प्रोपेन क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पर CH3, 2-ऑल है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, OH प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है। अब हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन है, वहाँ पे 3 कार्बन है, और मैंने हमेशा से तुमसे बोला हुआ है कि अगर तुम्हें कार्बन इंक्रीज करना है, कार्बन को क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अगर डबल करना है तो बात अलग हो गई, डबल करना है तुम दूसरी रिएक्शन कर सकते हो, वो तुम्हें नाम पता है, वुड्स रिएक्शन नाम का। ठीक है, एक कार्बन बढ़ाना है तो या तो तुम ग्रेगनार्ड डाल दो, ग्रेगनार्ड डाल दो, या फिर तुम साइनाइड डाल दो, साइनाइड डाल दो। ठीक है, बात ये होती है साइनाइड में नाइट्रोजन भी होगा, तो इसको हटाने में तुम्हें फिर बहुत चीजें करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा अपना कौन सा है, ग्रेगनार्ड डाल दो। ग्रेगनार्ड ऐसे तो जाएगा नहीं, यहाँ पे OH है, उसे चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, वो अपने आप को क्या करेगा, वो अपने आप को रीअरेंज करेगा। ठीक है, तब जाके तुम्हारा ग्रेगनार्ड जुड़ेगा। ठीक है, कैसे जुड़ेगा, चलो अपन अब करके देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक कार्बन चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा ग्रेगनार्ड में R की जगह पे CH3, ठीक है, एक Mg, और X की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, उसका हमें कोई काम ही नहीं है, Cl। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये कब करेगा काम, जब कार्बोनिल होगा।
यहाँ पर कार्बोनिल है नहीं, तो इसको सबसे पहले तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोनिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करो, ये तुम्हारा क्या है, अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज कर दो। क्या कर दो, ऑक्सीडाइज। तो देखो कैसे बनेगा तुम्हारा, ऐसे, ये इसको मैंने किया ऑक्सीडाइज। ठीक है, पीसीसी ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नहीं लेना, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नहीं लेना, वरना वो कहाँ पे छोड़ देगा तुम्हें, कार्बोक्सिलिक पे छोड़ देगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, ऐसे बनेगा CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये एक H, एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्लियर है। अब इसका कर दो तुम RMGX। क्या कर दो तुम, RMGX डाल दो जरा। R का मतलब CH3 अल्काइल ग्रुप, Mg ही होता है, X मतलब कोई भी हेलोजन ले लो। ठीक है, मेटल के ऊपर हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बाकी का तुम्हारा ये अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। ठीक, अब देखो यहां पर जब ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर है, नेगेटिव को पॉजिटिव पे जोड़ो, पॉजिटिव को नेगेटिव पे जोड़ो। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो यहाँ पे किस पे आके जुड़ेगा, ये इस वाले कार्बन पे। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव, तो ये किस पे आके जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे, ऐसे। क्लियर है। चलो अब अपन जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा ध्यान से देखते चलना। ठीक है, CH3, ये लिखा मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आएगा कौन सा, बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया MgCl। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब बाकी का तुम्हारा बचा H, तो इसके पास H मैंने इधर लिख दिया पास में, और एक बच गया तुम्हारा CH3। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ग्रिगनार डाला गया है, जब भी क्या करा है, ग्रिगनार डाला गया है, उसके बाद हमेशा डाला जाता है क्या, H3O+, मतलब वाटर। एसिडिक मीडियम में तोड़ दो तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये ले लेगा H और ये ले लेगा OH, तो तुम्हारा साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में निकल जाएगा तुम्हारा Mg, ये OH और ये Cl। हो गई प्रिपरेशन। क्या दिक्कत की बात थी, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, वाटर से तोड़ना है, H और OH से मैंने तोड़ दिया तो OH ले गया Mg, और H किसके साथ जुड़ गया, OH के साथ, तो तुम्हारा ये कंपाउंड बन गया। क्लियर है, तो यही तो मैं रिएक्शन करनी थी मैंने अभी से को, बहुत सिंपल सी चीज हुई, ये अल्कोहल था, हमें पता है OH रिएक्ट नहीं करेगा किससे, RMGX से ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, तो हमें चाहिए कार्बोनिल, तो मैंने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर दिया, एल्डिहाइड बनाना था, एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो मैंने ऑक्सीडाइज करा, ऑक्सीडाइज करने के बाद शिफ्टिंग हुई यहाँ पे किसकी, बॉन्ड की, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव से मैंने किसको, पॉजिटिव को जोड़ा, पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ा। क्लियर है, तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद हमें हमेशा पता है ग्रिगनार्ड 2 स्टेप में होती है, एक बार ग्रिगनार्ड जुड़ता है, दूसरी बार वाटर डाला जाता है, वाटर डाला, फिर हमने इसको तोड़ के ये कंपाउंड बना दिया। क्लियर है, तो यहाँ पे तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई। ये तुम्हारा क्या है, ये लिख लेना ऐसे, एथेनॉल, एथेनॉल से ये तुम्हारा क्या बना, प्रोपेन टूअल। ठीक है, यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, 2 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन टूअल जैसे लिखना हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, प्रोपेन टूअल। ठीक है, ऐसे बन गया तुम्हारा, खत्म। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा इसका नाम भी लिखना है तो लिख लेना एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये तुम्हारा नाम हो गया। चलो, ये तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, ये वाला तुम्हारा कौन सा था, ए पार्ट। चलो देखो, अब है 26 के और पार्ट। ठीक है, उसमें से ए वाला देख रहे हैं अपन, क्या बोल रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। इसके बारे में अपन को जिक्र करना है तो कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, दोनों स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या होता है दोनों स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना रहा हूं, मतलब क्या होगा, ये मैंने बना दिया फिनॉल, ऑर्थो पोजिशन पर N, डबल बॉन्ड O नेगेटिव ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं पे मैं बना रहा हूं पैरा। ठीक है, पैरा को मैं इतना खोल के नहीं लिखूंगा, नॉर्मल लिख रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये है तुम्हारा बेंजीन, इसके ऊपर है OH, यहां पर जुड़ा हुआ है तुम्हारा NO2। ध्यान से देखते चलना। क्लियर है। अब देखो चीजें क्या होती, क्यों यहां पे स्टीम वोलेटाइल होता है, बिकॉज ऑफ यहां पर हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ, ध्यान से सुनते चलना। ठीक है, ऐसे मार्क भी करते चलो, यहां पर ये हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ कर लेता है क्या, देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग हो रही है, क्या बनाएगा ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा ये। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात है, जैसे अपन IPL की बात करें, मतलब इंडिया की ही टीम खेल रही होती है, तो अपन को क्या, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा। ठीक है, वो उसको बोलेंगे अपन इंट्रा कॉम्पिटिशन। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की, ठीक है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें इंडिया भी है, अलग अलग कंट्रीज हैं।
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, वो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल, तो सेम चीज है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स जो है आपस में ही खुद के ही कंपाउंड के साथ, एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर हो गया। तो अब जब तुम इसको हीट दोगे, तो ये क्या होगा, साथ में जाके ऐसे उठ जाएगा। वहीं पे हम बात करें यहाँ पे क्या होता है, यहां पर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि ये जो क्या करता है, ये आपस में बॉन्डिंग नहीं करता। इसका जब दूसरा कोई मॉलिक्यूल आएगा ना, जैसे अगर मैं नीचे एक और मॉलिक्यूल बना दूं, तो उसके हाइड्रोजन और इसके नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इसके ही कारण इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल होता है, ये कम स्टीम वॉलेटाइल होता है। ठीक है, कंपटीशन में पूछ लेते हैं बहुत अच्छे से कि बताओ अगर हमें इसको क्या करना है, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो उसका सिंपल सा आंसर होता है स्टीम वॉलेटाइजेशन जो मेथड होती है उससे अपन करते हैं। ठीक है, कंपटीशन में पूछते हैं ऐसा। ठीक, तो ये तुम्हारा रीजन है, ये है तुम्हारा रीजन। ठीक है, एक था ऑर्थो में क्या, यहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर हो गया, बहुत सीधा साधा रीजन है। अब जब इसको हीट दोगे, जब इसको तुम क्या करोगे, हीट दोगे, तो ये यहां से निकल जाएगा, यहां पे दोगे तो ये थोड़ा सा कम वॉलेटाइल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप ये दूर हैं, दूर के कारण क्या होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब देखो अपना सेकंड पार्ट बोल रहा है टर्शरी ब्यूटाइल ऑन हीटिंग विथ, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ऑन हीटिंग विथ सोडियम मेथॉक्साइड गिव 2 मिथाइल प्रोपीन इंस्टेड ऑफ टर्शरी मिथाइल ईथर। ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो अपन इसके स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, तो क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल बनाने मतलब 4 कार्बन है, 4 कार्बन होंगे। ठीक है, इससे जुड़ा होगा तुम्हारा कौन सा क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड जुड़ा, ये CH3, ठीक है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ऐसे प्रेजेंट होगा। अब ये बोल रहा है ऑन हीटिंग विद सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड कैसे देखेगा, ठीक है, तो मैं दोनों स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। अगर मैं हीट कर रहा हूं इसको, सोडियम मेथॉक्साइड मतलब ऐसे देखेगा, CH3O और Na, ऐसे होगा। ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरा स्ट्रक्चर तुम्हारा कैसा बोल रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, ये CH3ONa, इसको बोलेंगे हम सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान से देखते चलना, ये बोल रहा है कि 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, यहां पे क्या मिल रहा है इसको, 2 मिथाइल प्रोपीन, तो ऐसे बनेगा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, ये तुम्हारा प्रोपीन है, ये तुम्हारा क्या है, प्रोपीन। ठीक, इंस्टेड ऑफ क्या, यहाँ पे बनना क्या चाहिए, कायदे से ये ऐसे बोल रहा है, देखो यहाँ पे बनेगा CH3, ठीक है, C, यहाँ पर CH3 और ये CH3, ठीक है, ये बचेगा O, क्योंकि ये O बच जाएगा और यहाँ पे CH3 ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है क्यों ये बन रहा है, क्यों ये नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका आंसर उसे चाहिए, तो बिल्कुल आंसर देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, क्योंकि रीजन सब ध्यान से सुनना। यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो तुम्हारा CH3CO है, ठीक है, इसको मैं देखो अब कैसे लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, NaOH प्लस CH3OH। ठीक है, अब देखो तुम्हें खुद समझ में जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक NaOH लिख सकता हूं। ठीक है, अब तुम्हें तुरंत समझ में आएगा, जैसे ही एल्कोहलिक NaOH, एल्कोहलिक KOH की बात होती है, तो वहां पे एलिमिनेशन होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि ये जो है तुम्हारा NaOH, ये क्या है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस है और प्रेजेंस एल्कोहल की है, तो वहां पे एलिमिनेशन वो क्या करेगा, तुम्हारा करवाएगा वहां पे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्यों करा रहा है, सुनो, जैसे ही ये Cl यहां से जाएगा, जैसे ही ये Cl यहां से निकलेगा, ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा तुम्हारा ऐसा, देखो CH3, C यहां पे प्लस, ये CH3, ये CH3 बनाएगा। ये करेगा क्या, कार्बोकैटायन, वो भी कौन सा, टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। और हमें पता है टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है ये।
जिसके कारण क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन यहां से निकालेगा, ठीक है, जैसे अपन ने अभी देखा था, किसमें देखा था, एल्कोहल वाले में, वो एक हाइड्रोजन यहां से निकालेगा और यहां पर आके क्या कर देगा, बॉन्डिंग बना लेगा, तब तुम्हारे जाके क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। ये इसको इसलिए नहीं करता क्योंकि हमें पता है, क्योंकि कार्बोकैटायन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ये रिएक्शन होती तो कैसे होती, तो वो भी समझ लो, ठीक है। क्या करना था, यहां से Cl हटाना था, यहां से Na हटाना था, और ये डायरेक्ट इनने कंपाउंड जोड़ दिया तो तुम्हारा ये बन गया, ठीक है। देखो ये तुम्हारा दूसरा कंपाउंड है, ऐसा, ये तुम्हारा दूसरा कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, ठीक है। उन्होंने पूछा ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, तो सिंपल सी बात बोलोगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ किसका हो रहा है, कार्बोकैटायन, और दूसरी मेजर चीज क्या है, यहाँ पर एल्कोहलिक बेस यूज हो रहा है, वो भी तुम्हारा कौन सा, NaOH है, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसके कारण वो क्या कराएगा, वो वहां पे एलिमिनेशन कराना स्टार्ट कर देगा। तो ये सिंपल सा रीजन था, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और तुम सबको पता है एक्वस KOH का काम क्या होता है, एक्वस तुम्हारा एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, ठीक है। एक्वस क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन, वैसे ही सेम चीज होता है NaOH में, एक्वस NaOH कराएगा सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक NaOH कराएगा क्या, तुम्हारा एलिमिनेशन। दोनों बेस ही तो है, दोनों सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा सेकंड वाले का आंसर हो गया। पहले वाले का अपन ने देखा, पहले वाले का सिंपल सी चीज था, उसको मैं एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, तो ये तुम्हारा रीजन था, ठीक है। आगे चलें, चलो अब आगे चलते हैं। देखो इसका और पार्ट तुम्हारे कौन से हैं, मतलब 26 का है भाई, अब दो पार्ट और बचे हैं, एक बी और सी, ठीक है। बी वाला बोल रहा है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रिएक्शन लिखनी है तुम्हें, पहली है रिमर-टिमन, ठीक है। तो रिमर-टिमन याद करो, शायद अपन ने अभी पढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी कार्बोलामाइन से बताया था कि कार्बोलामाइन और लगभग रिमर-टिमन कौन सी है, सेम ही है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है। देखो क्या होगा, एल्कोहल यहाँ पर लिया जाता है क्या, तुम्हारा फिनॉल, रिमर-टिमर में बस यूज होता है तुम्हारा फिनॉल ऐसे, ठीक है। फिनॉल की रिएक्शन बाकी रिएजेंट दोनों में सेम है, क्या होगा तुम्हारा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, क्लोरोफॉर्म, ये है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। रिएक्शन होगी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्या होगा, NaOH ले लो, KOH ले लो, एक्वस। तो अब क्या बनेगा, ये दोनों साथ में मिलके क्या बनाते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। याद है, यहां पर बनता क्या है, डायरेक्ट प्रिपरेशन होती है, ये तुम्हारा बनाएगा सैलिसल्डिहाइड, ये बनाएगा तुम्हारा कौन सा, सैलिसल्डिहाइड OH, यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये H। डायरेक्ट प्रिपरेशन पूछ लिया इसने, डायरेक्ट प्रिपरेशन तुम्हारी कौन सी है, इसी को बोला जाता है तुम्हारा कौन सा, रिमर-टिमन रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रिपरेशन है ये तुम्हारी, क्लियर हो गया इतना, इसी को बोलते हैं रिमर-टिमन रिएक्शन। क्लियर है, चलो ये तुम्हारा ऐसे सीधे सीधे डायरेक्ट तुम्हें एक नंबर मिल जाता है यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो ना, ये तुम्हारे 3 पार्ट है तो अलग अलग नंबर के वाइज वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो देखो अब तुम्हारा है सेकंड वाला फ्रिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या है, फ्रिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन किसका, फिनॉल का पूछा है। यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा O, ये है तुम्हारा H, जिसके पास होते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। जब जब मैं लोन पेयर बना रहा हूं तब तब खेल किसका होगा, लोन पेयर का होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर चीजें क्या होने वाली है, फ्रिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या करते हो तुम, CH3Cl अल्काइल हैलाइड लोगे, अल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड लोगे, असाइलेशन में क्या होता है, असाइल लेते, ठीक है। तो देखो अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एनहाइड्रस, सबको पता होगा क्या होता है तुम्हारा, AlCl3। जिसने जब 2019 में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होगा, अगर वो सिर्फ इतना ही लिख के आ जाता ना, इस क्वेश्चन का इतना जादू है, अगर ये सिर्फ इतना ही लिख के आ जाता तो उसका आंसर हो जाता, समझ गए क्यों, क्योंकि ये देता है नो रिएक्शन, ये देता है नो रिएक्शन, समझ गया। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये वाला क्वेश्चन सिर्फ कोई अटेम्प्ट कर देता तब नंबर मिल जाते, ठीक है। अगर छोड़ के जाता तो नहीं मिलते, क्यों, क्योंकि यहां पर है लोन पेयर्स, यहां पर क्या है, लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर क्या करेगा, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। देखो क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल है, यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो यहाँ पर OH के कारण, इसके लोन पेयर के कारण फ्रिल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन हो ही नहीं सकती, अल्काइलेशन हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो तुम्हारा सी पार्ट बोल रहा है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड तुम्हारा एथेनॉल। बहुत सिंपल है,
ये है तुम्हारा कौन सा, ये है तुम्हारा कौन सा है तुम्हारा, एलिफेटिक एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल। और फिनॉल कौन सा होता है तुम्हारा, एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल, है ना। हम सबको पता है फिनॉल रिएक्शन देता है FeCl3 के साथ, ये बना लेता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बना लेता है वो भी कौन से कलर का, एकदम ही वॉयलेट कलर का, काय का, वॉयलेट कलर का बना लेगा ये क्या, कॉम्प्लेक्स। वहीं पे एथेनॉल की बात करते हैं, एथेनॉल तुम्हारा क्या है, ये FeCl3 के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देता, टेस्ट नहीं देता। ये किसका टेस्ट होता है, फिनॉल का होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट लाइन लिखनी है तुम्हें। फिनॉल क्या देता है, FeCl3 टेस्ट देता है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं जिसको, फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा, बना लेगा एक कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर। कॉम्प्लेक्स बनाने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है, बस इसको लिख के आना है तुम्हें ऐसे, ठीक है। और एथेनॉल वहीं पर हम बात करते हैं, अगर FeCl3 के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कोई भी टेस्ट नहीं देता, कोई भी कलर नहीं देता। आंसर तुम्हारा ऐसा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो सी पार्ट अपन ने देखा, बी पार्ट हमने देखा और ए पार्ट भी हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन ये वाला खत्म। तो इस साल जो जो तुम्हारे चैप्टर सेट नंबर 1 में थे, सिलेबस में तुम्हारे हैं, वो अपन ने सारे कवर कर लिए। अब अपन सीधे सीधे आ गए हैं सेट 2 पर, उसकी भी क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। तो अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है तुम्हारा, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाई, ठीक है। 1 नंबर के लिए पूछा गया है, कॉपी मत भर देना, ठीक है। तो बस ध्यान से सुन लो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ध्यान से सुनते चलना, बस ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम लिखना है तुम्हें और वाई बताना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा लंबा बता रहा हूं तो ध्यान से देखना। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, यही है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर बनाओ, खत्म करो आंसर, ठीक है। यहां पर क्या करना है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसे दिखता है, Cl, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां पर बन गया तुम्हारा बेंजीन, बना दिया मैंने यहां पर लोन पेयर्स के साथ, क्लियर है। और मैंने अभी बताया था जब जब मैं लोन पेयर का यूज कर रहा हूं तब तब कुछ चीजें चेंज होगी, ठीक है। चलो देखो, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल कैसे देखा, साइक्लोहेक्सेन ऐसे बनाया, एक बॉन्ड फ्री होता है जब भी किसी भी अल्केन का, तो हेक्साइल बोलते हैं। क्लोरीन जुड़ा है उससे तो क्लोरीन लगा दिया, खत्म, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पे वो बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल, वो क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो चार्ज होता है, अपन ने अभी इलेक्ट्रोफाइल का पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का उल्टा चार्ज प्लस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस का उल्टा चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, क्लियर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल है। अगर ये चाहे भी ये अपना लोन पेयर को क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन सब के पास आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, क्लियर है। और एक और चीज सुन लो, इसका जो कार्बन है, ये क्या होता है तुम्हारा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 क्या होता है, हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है। वहीं पे अगर हम इसके कार्बन की बात करते हैं, ये क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यही होता है, ठीक है। बस थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये क्या होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि इसका s कैरेक्टर कम है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस ही नहीं है, यहाँ पर क्या है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, ठीक है। और कोई भी कॉन्जुगेशन भी नहीं है, नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, ठीक है। ना रेजोनेंस है ना कॉन्जुगेशन है। तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बढ़ रही है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो खुद एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है कि नहीं। तो अब जब ये खुद एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और यहाँ पर कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो क्या ये यहाँ पर रिएक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, खींचने का काम और करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा, इनको डेफिशिएंट भी कर सकता है वो, क्लियर हो गया। तभी ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा,
ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पे आके क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है फास्ट। रिएक्टिविटी फिर लिखोगे तुम आगे, आप ध्यान से सुनना कैसे लिखोगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या तुम्हारा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है, क्या होगी, ज्यादा होगी किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। खत्म, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 चीजें बता देना बस। एक तो तुम्हारा यही लोन पेयर सिंगल डबल क्या करेगा, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन कर देगा, ऐसे बना देना रफ स्ट्रक्चर, पूरे मत बनाने बैठ जाना, 1 नंबर का है ना, बस ऐसे बनाना और लिख के आना कि यहाँ पर sp2 है, यहाँ पे sp3 है, अगर आ गया तो ठीक है। यहाँ पे नो रेजोनेंस है, नो कॉन्जुगेशन है, कोई भी चीज़ डिस्टर्ब करने वाली नहीं है, ये ज़्यादा चीज़ें लेके आ रहा है तो यहाँ पे स्टोर भी कर सकता है। देखो एक अच्छे से बता रहा हूँ, बीच में खाली जगह है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे जमा कर देगा। ठीक है, मजाक की बात। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे भरी भरी चीज़ है, इसे यहाँ पे अपन सर्कल भी लगाते हैं तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे ये जगह नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th। ठीक है, किचन से तुम्हारा ये क्वेश्चन आ रहा है, किचन से बोल रहा है वो, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन अ कुकिंग पैन। ठीक है, ये जो आंसर है ना ये मम्मी भी बता देंगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता है कुकर, ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे ऐसा डंडा ऐसा निकला होता है, ठीक है, सबको पता है, और यहाँ पे ये ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे ही कुछ प्रेजेंट होता है तुम्हारा क्या, कुकर। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें पता है जो भी चीज़ अगर मैंने डाली इधर, ठीक है, ये क्या बनेगी, वेपर बनाएगी, वेपर बनाएगी, और हम इसका क्या करते हैं, ये जो कंटेनर है और एक मैं बना रहा हूँ ऐसे पेन। ठीक है, ये बनाया मैंने ऐसे पेन, ये बना दिया मैंने पेन। अब ध्यान से सुनते चलो, ये मैंने पेन बनाया, इसके ऊपर मैंने ऐसे चीजें रख दी है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, इसकी वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो ये वापस क्या होगा, नीचे जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका तुम्हारा क्या बंद है, यहाँ पे इसका जो लिड है वो बंद है, ढक्कन जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, एक उठ रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, वेपर बना रहा है, और वही वेपर कंडेंस होकर वापस आ रही है। ठीक है, जो वापस आ रही है वो भी प्रेशर लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, वेपर का जो प्रेशर है, वेपर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, मतलब स्टीम बन रही है ना, तो इसको ध्यान से समझना, प्रेशर लिखो या वेपर प्रेशर लिखो, वो ज्यादा है, जिसके कारण आप 2-3 चीजें समझ सकते हो। प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, ध्यान से समझना, 2-3 चीजें हैं, प्रेशर ज्यादा है, स्टीम का पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो कहीं पे भी जाकर क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। अब एक एग्जांपल मान लेते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो तुम देखना तुम्हें चुभती है चीजें, समझ रहे हो ना, अगर तुम स्टीम लोगे तो तुम्हें वो चुभेगा, पानी मारोगे तो नहीं चुभेगा। क्यों, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, वो तुम्हारे लेयर को जा सकता है अंदर। कहते हैं ना कि तुम्हारा जो स्टीम है, स्टीम से तुम्हारा चेहरा भी साफ होता है। क्यों, क्योंकि वो अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है। तो वही समझो, प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा देगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। मतलब अगर तुम प्रेशर के साथ ठीक है देख रहे हो, कोई भी चीज पका रहे हो, तो वो जल्दी से क्या हो जाएगी, वो पक जाएगी। ठीक है, तो कुक हो जाएगा अच्छे से, फास्ट हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगी फास्ट। ठीक है, अपन ने एक यहाँ पे एक पढ़ा होगा, इस साल तो है नहीं तुम लोगों को, लेकिन वहां पे एक रिड्यूस्ड प्रेशर करके एक तुम्हारी होती है क्या, वहां पे तुम रिफाइनिंग टाइप की करते हो, वहां पे तुम आइसोलेट करते हो चीजों को। ठीक है, वो होता है तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी वगैरह, उस वाले चैप्टर में, वो आइसोलेशन वाले में इसमें। ठीक है, वहीं पे बात करो पेन की, पेन क्या करेगा, वेपर बनाएगा। इसका जो पेन है वो ओपन है, पेन ओपन है, क्या करेगा, ये सराउंडिंग में घूम जाएंगी तुम्हारी, सराउंडिंग में ये क्या करेगा, वेपर घूम जाएंगी। तो ये जो प्रेशर लग रहा है सराउंडिंग से, वो क्या लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, ATM के बराबर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है, प्रेशर अगर कम है तो कुकिंग क्या होगी, नॉर्मली होगी जैसे हो रही होगी। तो कुकिंग तुम्हारी फास्ट नहीं होगी, स्लो होगी। ठीक है, जब भी मैं ऐसी चीजें लिख रहा हूँ स्टेटमेंट में, तो मैं एक चीज से कंपेयर करके लिख रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था, और तो नाइट्रोफिनॉल वाला अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है, कुकिंग इसके कंपैरिजन में क्या होगी, स्लो होगी। क्लियर, ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा हो गया ए वाला पार्ट, सिंपल सी बात है, प्रेशर के तुम्हें रिस्पेक्टिव में लिखना है। ठीक, बी वाला पार्ट, रेड ब्लड सेल तुम्हारा श्रिंक व्हेन प्लेस इन अ सलाइन वाटर बट स्वेल इन अ डिस्टिल्ड वाटर। तो कैसे होगा अपन समझते हैं। ठीक है, देखो मैं बना रहा हूं एक कंटेनर, ऐसे ये बनाया मैंने एक कंटेनर, इसके अंदर है तुम्हारा वाटर, इसके अंदर ऐसे ऐसे वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर तुम्हारी रेड ब्लड सेल है ऐसी, ये तुम्हारी रेड ब्लड सेल है। हमें पता है, आदेश सर ने तुमको पढ़ाया होगा, आदेश सर ने बताया होगा, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होती है,
इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी होता है, ठीक है। मतलब इस सेल के अंदर कुछ क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब उसको अपन फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हो, ठीक। सेल के अंदर जो प्रेजेंट है वो इंट्रासेलुलर, ठीक है, तो उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा। और इनने बोला है सलाइन वाटर, ये तुम्हारा कौन सा है, सलाइन वाटर, सलाइन वाटर, ठीक है, सलाइन वाटर है। अब क्या होता है सलाइन, सलाइन होता है तुम्हारा 0.9% सॉल्यूशन ऑफ क्या, NaCl, ठीक है, 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब एक चीज पॉइंट मार्क करके लिखो, जहां पर प्रेजेंट तुम्हारा सोडियम वहां तुम्हारा जाएगा वाटर, ध्यान रखना ये बात, जहां पर प्रेजेंट तुम्हारा सोडियम उस साइड फ्लो करेगा वाटर, मतलब सोडियम अपने पास एक वाटर मॉलिक्यूल रखता है। ब्लड प्रेशर के बारे में अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो यही चीजें होती है, ठीक है। तो ध्यान दो, यहां पर क्या घूम रहा है, Na+, ये Na घूम रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अंदर फ्लूइड है, बाहर Na है, तो मैंने क्या बोला, जहां सोडियम वहां वाटर, तो क्या करेगा ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को निकालना स्टार्ट कर देगा, और वाटर मॉलिक्यूल जो ये निकालेगा तो क्या हो जाएगी, जो तुम्हारी शेल इतनी फूली थी, अब पानी निकल के अंदर से क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, मतलब श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो यही रीजन होता है, ठीक है, इसी को कहते हो। क्या हो रहा है, देखो यहां से हाई कंसंट्रेशन कहां पे है, बाहर, अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन से बाहर पे क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन पे फ्लो हो रहा है, उसी को हम बोलते थे ऑस्मोसिस का ही कारण तुम्हारा ये वाला है, जहां सोडियम वहां वाटर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर हो रही है तुम्हारी ऑस्मोसिस, ठीक है। सेम चीज सुन लो, अब सेम चीज सुन लो, यहां पर ये बोल रहा है अगर वाटर जब सॉयल हो रही है डिस्टिल वाटर में, सॉयल हो रही है डिस्टिल वाटर मतलब सोडियम नहीं है, डिस्टिल वाटर मतलब सोडियम ही नहीं है, सोडियम नहीं है मतलब अंदर का कंसंट्रेशन हाई हो गया, ठीक है, और बाहर का हो गया लो, तो लो कंसंट्रेशन से हाई पे जाएगा, तो ये जो तुम्हारी अगर इतना वॉल्यूम होगा, ठीक है, अगर इतना वॉल्यूम है आरबीसी का, ठीक है, अब लो से अंदर जा रहा है, ठीक है, पानी अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, ये वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, सॉयल हो जाएगी वो, ठीक है। तो यही रीजन है, क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, रीजन सिंपल सा इसका क्या है तुम्हारा, ऑस्मोसिस। क्लियर, आ गया, मजा आया, बस यही तो तुम्हें पढ़ना था। चलो, तो ये तुम्हारा सिंपल सा ऐसा हो गया, इन दोनों को मिक्स मत करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चलो अब अपन आगे चलते हैं। देखो स्टेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट आइयूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये तुम्हारा नाम लिखना है इसका, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और मैं ये वाला क्वेश्चन है, चलो पहला वाला करेंगे। जब भी ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हें दिख जाए NO2, जब भी दिख जाए NO2, तो देखो तुम खुद आंसर दोगे, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कभी ये बाइंड कर सकता है मेटल से, ठीक है, कभी ये बाइंड कर सकता है मेटल से, दिख रहा है, दो चीजें बाइंड कर सकती है मेटल से। तो ऐसे तुम्हारे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इसी का नाम होता है तुम्हारा, जिसको तुम बोल सकते हो बाइंडिंग या फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज का मतलब जुड़ना, ठीक है, मतलब अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें जुड़ रही हैं, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, लिंक बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कभी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कभी नाइट्रोजन जुड़ रहा है। क्लियर है, जब भी NO2 दिख जाए तो तुम्हें सीधा सीधा ये तो लगाना ही लगाना है। क्लियर, चलो अब आ जाओ, अब तुमसे पूछा है नाम, तुमसे पूछ रहे नाम, अब नाम कैसे लेके बनाएंगे, तो नाम बहुत इजीली बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, CO, तो ये तो कोबाल्ट हो गया, यहाँ पे क्या इथेन 1,2 डायमाइन, यही होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ पे जुड़ा है तुम्हारा NO2, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा जुड़ा है क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट चार्ज है प्लस। देखो अब तुम्हें इसका आइयूपैक नेम क्या होगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन लगा है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, सब में अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो क्या लग जाएगा, क्लोराइडो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आएगा तुम्हारा अल्फाबेटिक वाइज चले हम, देखो क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो, ठीक है। ये तुम्हारा EN को क्या बोलते हैं हम, देखो EN की जगह पे हम लिखेंगे बिस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इथेन 1,2 डायमाइन,
इथेन 1,2 डायमाइन। इतना क्लियर हो गया है ना। अब उसके बाद देखो तुम्हारा बचा ये क्या है, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा है तुम्हारा कोबाल्ट, तो उसको लिखूंगा मैं एन बॉन्ड, ठीक है। क्या तुम्हारा सेंट्रल एटम कौन सा है, कोबाल्ट, तो मैं लिखूंगा कोबाल्ट, ठीक है। अब हम यहां पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, नाइट्रीटो, ठीक है। क्यों एन से जुड़ा हुआ है, एन डैश समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तुम्हारा सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर मान लो ऑक्सीजन होता तो ऐसा लिखा होता, ठीक है, ऑक्सीजन से अगर जुड़ा होता तुम्हारा सेंट्रल एटम तो तुम्हें ऐसा दिखता। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसका होता है तुम्हारा क्या, इसका होता है 0, ठीक है। इसका होता है तुम्हारा -1, ठीक है। इसका होता है तुम्हारा -1, ठीक है। तो जरा जल्दी से पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा देखो, x -1 और उस यहाँ पे चार्ज कितना है कोऑर्डिनेशन पेयर पे +1, ठीक है। तो ऐसा लिखूंगा मैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, x - 2 = +1, जब कैलकुलेट करोगे x = जाएगा 3। मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, तो इसको मैं लिख दूंगा डैश डैश डैश, मतलब रोमन नंबर में 3। क्लियर है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। काफी ज्यादा इजी था। अब आगे चलते तुम्हारा कौन सा पार्ट, यहाँ पे देखते हैं ये वाला पार्ट। देखो और वाला पार्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, यूजिंग आईयूपैक नॉर्म राइट द फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो चलो अपन के नाम बताने तुम्हें, हेक्सा, एक्वा, क्लोरियम, यहाँ पे क्या है, क्रोमियम 3 क्लोराइड। चलो बहुत इजी है। क्लोराइड तुम्हारा किसके साइड लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाहर लिखा है, ठीक है। मतलब ये कहां पे प्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ये तुम्हारा ब्रैकेट बनाया, ठीक है। इसको मैंने भगा दिया क्लोरीन को बाहर। अब कितने क्लोरीन होंगे वो अपन अभी डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेक्सा एक्वा, मतलब 6 बार प्रेजेंट है तुम्हारा वाटर। H2O को ही एक्वा बोला जाता है, 6 बार प्रेजेंट है, ठीक है। बीच में है तुम्हारा क्रोमियम, तो मैंने बीच में क्रोमियम लिख दिया, ठीक है। अब क्लोरीन कितने प्रेजेंट होंगे ये डिसाइड करेगा कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्रोमियम का लिखा है 3, तो मैं लिखूंगा +3। वाटर का कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यहां पर वाटर का होता है 0, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये हो गया तुम्हारा +6 × 0, ठीक है, = x, क्योंकि हम इसका चार्ज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, यहां पे जाएगा तुम्हारा x = +3। तो ये जो चार्ज प्रेजेंट है ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, इसके ऊपर। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 3 नेगेटिव चाहिए, ठीक है। मतलब +3 - 3 क्या होगा, 0 होगा। 0 मतलब क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कंपाउंड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा, ये होगा देखो, ये Cr, ठीक है। 6 बार तुम्हारा एक्वा, ठीक है। ये इसके ऊपर +3 चार्ज है, तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब भी स्टेट निकालो स्पेयर की, तो इसको काउंट मत करना, ठीक है। क्यों, फिर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे चार्ज का प्रेजेंट जाएगा। क्लियर, ठीक है। आंसर आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो अब देखो तुम्हारा बोल रहा है सोडियम ट्राइऑक्सिलेटो फेरेट, ठीक है। चलो इसका निकाल लेते हैं। सोडियम क्या है तुम्हारा, इस साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्ट लिखा है मेटल, तो ऐसे लिखूंगा। देखो ये इसको अलग पेन से बताता हूं, देखो यहाँ पे सोडियम, ठीक है। सोडियम कैसे होगा, Na, बाहर प्रेजेंट है ये, ठीक है। क्या लिखा है, ट्राइऑक्सिलेटो, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं OX, ठीक है। वहां पे मैं पूरा लिखूंगा। ट्राइऑक्सिलेटो मतलब 3 बार प्रेजेंट है। फेरेट मतलब ये आयरन, ऐसा, ठीक है। अभी कितने सोडियम बाहर होंगे ये क्या बताएगा तुम्हारा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं निकाल रहा हूं, आयरन का कितना दिया है, देखो यहाँ पे 3 दिया है, तो मैं लिख रहा हूं +3 प्लस, ठीक है। ऑक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × -2, 3 का इंटू क्यों किया, क्योंकि 3 बार प्रेजेंट है, =x, क्योंकि स्पेयर का निकाल रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। यहां पे हो जाएगा -6 = x, साइन ऑफ बिग नंबर -3 = x, ठीक है। तो x के ऊपर कितना प्रेजेंट है, -3, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का कितना है, -3। अब -3 को न्यूट्रल करने के लिए 3 पॉजिटिव चाहिए। सोडियम क्या है, +1 है, 3 पॉजिटिव चाहिए। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, फाइनल फॉर्म ऐसा आएगा, ये तुम्हारा स्पेयर, ये तुम्हारा स्पेयर, Na आएंगे कितने, 3 बार, ठीक है। क्योंकि वैलेंसी होती है 1 × 2 1 × 3 3 हो जाएगा, और 3 +3 और -3 होगा 0, तो बन गया तुम्हारा कंपाउंड न्यूट्रल, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया। अब उसके बाद तुम्हारा क्या प्रेजेंट था, सोडियम ट्राइऑक्सिलेटो, तो ऑक्सिलेटो ऐसे लिखते हैं, ये आयरन, सेंट्रल मेटल, C4O2, ठीक है। ऐसे होता है तुम्हारा, ठीक है। C2O4 होता है, C2O4। क्लियर है, 3 बार प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 3 लिखूंगा, तुम्हारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं।
ये क्या होगा C2O4 ऐसे, ठीक है, कितनी बार, 3 बार प्रेजेंट है ऐसे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ये चीज तुम ध्यान से करते रहना। स्पेयर का है जो कितना चार्ज होगा वो तुम ऐसे निकाल सकते हो कि कितने बार प्रेजेंट हो गए, तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं आएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन खत्म, अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 सेट नंबर 2 का क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखते जाना। ऑल दो बोथ NiCl4 होल्ड तुम्हारा क्या है, फिर पूरे ब्रैकेट के ऊपर 2- चार्ज है और एक तुम्हारा ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, येट तुम्हारा Cl वाला कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो है वो क्या है तुम्हारा डायमैग्नेटिक है। गिव रीजन, तो यहाँ पर हमें पता एक चीज बस गिवन है तुम्हें, निकल, ठीक है, निकल का क्या दिया है 28 एटॉमिक नंबर तुम्हें गिवन है। तो ये चीज अपन एक पहले सेट में पढ़ चुके हैं कि जो तुम्हारा Cl है और तुम्हारा यहाँ पे क्या है CO है, ठीक है, वहां पे अपन ने इथाइलिन डायमीन का पढ़ा था, ठीक है ना, इथाइलिन डायमीन का पढ़ा था ना, वहां पे EN का पढ़ा था हमने, EN, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जो अनपेयर्ड रहेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर देता है, उनको पेयर्ड कर देता है, उनको कर देगा वो पेयर्ड, और अगर पेयर्ड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हो जाएगा ना। तो यही रीजन है इसका, ठीक है। तो वो वाला सेम चीज तुम पूरा बनाना और उसमें लिखना, ठीक है, बाकी पूरा सब सेम है, निकल के बारे में तुम्हें बताना है। वहीं पे हम बात करते हैं क्लोरीन की, ये तुम्हारा क्या है, ये एक वीक लिगेंड है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा वीक लिगेंड है ना। अब जब ये तुम्हारा एक वीक लिगेंड है तो ये क्या करेगा, यहां से सुनना, यहाँ पे क्या करेगा, वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो क्या रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना। अगर पेयरिंग नहीं कर पाएगा किसी भी चीज की, मतलब डी ऑर्बिटल की, जो अपन ने T2G और EG पढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और अगर वो पेयरिंग नहीं कर पाया तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना। तो यही रीजन है इसका, ठीक है, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, इथाइलिन डायमीन के लिए पढ़ा था, यहाँ पे बस तुम्हारा CO आ गया, बाकी पूरा सेम है। क्लियर हो गया इतना, जब वहां पे फ्लोरीन था शायद, ठीक है। चलो अब जाओ तुम्हारा बी वाला पार्ट बोल रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5, ठीक है, D5 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी व्हेन, यहाँ पर तुम्हारी एक एनर्जी क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसको क्या बोलते हो तुम, जब अपना डेल जो नॉट है वो क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं CFEC एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी ज्यादा है, मतलब पेयरिंग की ज्यादा है और यहाँ इसकी कम है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वीक, ये हो जाएगा वीक लिगेंड, ठीक है, इसी को बोलते हैं। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो बस D5 के बारे में बताना है। अब किस बेस पे बताना है, देखो दो चीज पे है, एक ऑक्टाहेड्रल है, एक तुम्हारा टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के लिए यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा ये जो कंपाउंड जो बनाएगा ये टेट्राहेड्रल का ही बनाएगा, ठीक है ना। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब D5 दिया हुआ है, ये देखो, ये तुम्हारा D कितने होते हैं, D होते हैं 5, 2 3 4 5 ब्लॉक होते हैं D के, ठीक है। 5 है तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन भर दो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब एक आता है T2G और एक आता है तुम्हारा EG, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल है तो नीचे आते हैं तुम्हारे 2, नीचे तुम्हारे आते हैं 2 ऐसे, ठीक है। और अगर तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल है तो नीचे 3 आएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 3, ऐसे स्प्लिट हो जाती है ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें समझना क्या है, अगर मान लो तुम्हारा वीक लिगेंड है तो कैसे भरेगा, हर जगह एक एक चला जाएगा, ऐसा हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हर जगह एक एक चला जाएगा। लेकिन अगर, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, ये तुम्हारा वीक के लिए हो गया, वीक लिगेंड के लिए हो गया, याद रखना ये बात, ठीक है, तुम्हारे किसकी हुआ, वीक लिगेंड के लिए हुआ। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं तुमसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में सब में पेयरिंग हो जाएगी, ये दोनों पेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 पेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और एक तुम्हारा बच गया ऐसा, खत्म। तो ऐसा देखेगा तुम्हें, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेट्राहेड्रल का हो गया। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल आ गया तो नीचे 3 आएंगे और ऊपर 2 आएंगे, क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान इस पे देना था कि इसका मतलब अगर तुम समझ गए ये जो लिखी हुई है तो तुमसे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो अब है तुम्हारा 12th क्वेश्चन सेट नंबर 2, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए यहाँ पर बेंजीक, ये कौन सा बेंजोइक एसिड PCl5 के साथ कराना है, ए बना रहा है और बी बना रहा है, नाम सिंपल सी बात है, ए और बी के तुम्हें बताने, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे बेंजोइक एसिड है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बेंजोइक एसिड को बेंजीन ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिखा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, ये एक H, क्लियर है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हो रही है PCl3
यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये क्या हो गया PCl5 हो गया। ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा यहाँ पे चीजें क्या होंगी। ठीक है, हमेशा 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 याद रखना, जब भी PCl5 आ रहा है, SOCl2 आ रहा है जिसको अपन थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है, जब भी ये चीज आ रही है मतलब कंपाउंड का होगा क्लोरीनेशन। ठीक है, मैं ऊपर भी लिख दूंगा अभी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए वाला जो कंपाउंड बनेगा तुम्हारा ये बनेगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो बेंजीन के ऊपर, यहां पर Cl ऐसे जुड़ जाएगा। क्लियर? ठीक है, किसी को कुछ दिक्कत आई नहीं आई होगी। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। तो अब इसके बाद करा रहा है वो H2, और देखो यहां पे हो रहा है H2PD BaSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, यही है BaSO4। ये क्या कराता है, ये डायरेक्ट क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। याद रखना ये बात। ठीक है, ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड, ये बना देगा एल्डिहाइड। डायरेक्ट प्रिपरेशन है ये वाली, तो C डबल बॉन्ड हो ये H, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा तुम्हारा, बी प्रोडक्ट ये हो जाएगा। क्लियर? काफी ज्यादा इजी था। चलो देखो, अब तुम्हारा है साइनाइड को करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड के साथ, वाटर डाला जा रहा है और तुम्हारा ZnHg कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलो मैंने जैसे बोला था मैं इसके ऊपर लिख दूंगा क्लोरीनेशन, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्लोरीनेशन। क्लियर? तो ये वाला पार्ट लिख लेना, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं बी पार्ट पे, ध्यान से सुनते चलो। CH3CN, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N लिख रहा हूं जिसको मैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां पर पहले स्टेप में मैं डाल रहा हूं ग्रिग्नार्ड। क्या करेगा ग्रिग्नार्ड, देखो पहला स्टेप में मैं डाल रहा हूं CH3Mg और ये Br। ठीक है, अब ध्यान से सुनते चलो। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां पे आएगा, ये नाइट्रोजन खींच रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, हो गया। और ग्रिग्नार्ड का ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव किस पे आके अटैक होगा, कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन क्या है, पॉजिटिव है। चलो देखो ये क्या बन जाएगा ऐसे, CH3, C के ऊपर जुड़ गया CH3 ग्रिग्नार्ड का, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर क्या जुड़ गया तुम्हारा, MgBr। ठीक है, क्या जुड़ गया, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जोड़ दो बाकी का प्रोडक्ट Mg, ये B और ये एक R। क्लियर है? और मैंने अभी बताया था पिछले वाले अपने सेट में, क्या बताया था मैंने, जब भी ग्रिग्नार्ड डाला जा रहा है, जब भी ग्रिग्नार्ड डाला जा रहा है हमेशा डाला जाता है वाटर। क्या डालते हैं अपन डालते हैं वाटर। तो चलो डाल दो, यहां पर डाल दिया मैंने वाटर, H3O+, देखो डाला हुआ ही। ठीक है, क्या करेगा, यहां से बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नाइट्रोजन को दो H, ये H, यहां पर दो OH, यहां पर एक और OH। ठीक है, तो कैसे देखेगा उसको मैं यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे देखेगा, देखो CH3 C, ये OH और ये OH, इसके पास CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना, ये हो गया क्लियर। अब ध्यान से सुनते चलना, ये बना। अब हमेशा चीजें याद रखना कि कार्बन के ऊपर अगर एक से ज्यादा OH प्रेजेंट है तो वो होता है अनस्टेबल। ठीक है, तो यहां पर वो निकाल देगा वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये बॉन्ड फ्री और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये बन जाएगा, यहां पे फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, लेकिन अब बात कर लेते ये कैसे टूटा होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड से टूटा है, यहां पर बन गया NH2। ठीक है, सिंगल बॉन्ड MgBr भी है। अब एक जो वाटर का मॉलिक्यूल आएगा इसको तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा, यहां पर देगा या H, यहां देगा H, यहां देगा OH, तो ये क्या बना देगा, अमोनिया बाहर और प्लस MgOH और Br बाहर, ऐसे जोड़ता है। क्लियर हो गया? तो ऐसे टूटता है, मतलब कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लग रहा है वाटर के, 3 बार, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लग रहा है, 2 बार तो इसमें टूटने में लग गया। ठीक है, HOH HOH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, मेन प्रोडक्ट तुम्हारा जो बनने वाला है A, वो रहेगा CH3। ठीक है, C, इसके ऊपर CH3 है। ठीक है, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया तो ये वैलेंसी खाली हो गई, ये वाली वैलेंसी खाली हो गई, और यहां पे से एक H निकल गया तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये क्या करेगा, आपस में बना लेगा डबल बॉन्ड और बन जाएगा ये क्या, कीटोन, प्रोपेनोन। क्लियर? ठीक है, अब बहुत इजी सी रिएक्शन मैंने पिछले वाले सेट में भी बताई थी, ध्यान से देखो। ZnHg जब भी आ जाए, ZnHg और वो भी कॉन्संट्रेटेड H2SO4 लेके आ जाए, HCl लेके आ जाए, तो ये हमेशा 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 कार्बोनिल को तोड़ेगा, हाइड्रोजन जोड़ेगा। ठीक है, तो देखो 2 बॉन्ड को तोड़ो, एक बार H एक बार H, तो बना दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। C हर जगह H लगा दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा H, ये H, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, मतलब ये तुम्हारा क्या बन गया, प्रोपेन।
ठीक है, ऐसे बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH3, खत्म। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं सबके। देखो फाइनल आंसर क्या है तुम्हारा, ए तुम्हारे बना लिया था, तो तुम्हारा क्या बना था, ए वाला बना था, फर्स्ट का ए। ठीक है, तो ए की बात कर रहे हैं। फर्स्ट तुम्हारा ए क्या बना था, ये बना था तुम्हारा C6H5COCl। ठीक है, बी क्या बना था, बी तुम्हारा बना था एल्डिहाइड, तो बना हुआ C6H5CHO बना था, बेंजल्डिहाइड। यहां पे बात करो बी का ए क्या बना था, बी का ए बना था तुम्हारा कौन सा, यहां पे बना दिया था कीटोन। ठीक है, कीटोन बना था, वो भी कौन सा कीटोन, प्रोपेनॉन, CH3COCH3। बी की बात करो, बी का क्या बना था, बी तुम्हारा बन गया था, ये पूरा रिड्यूस हो गया, बना दिया प्रोपेन, CH3CH2CH3, खत्म। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें तोड़ना है, हमेशा याद रखना। इसको तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत जाती होगी, किसको, इसको। ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N MgBr है, तो एक बार और बता दे रहा हूं, ध्यान से देखते चलो। ठीक है, यहां पर दो मॉलिक्यूल तोड़ेंगे, यहां पे तुम्हारा OH, ये OH, ये एक H, ये एक H। ठीक है, ये भी निकल गया। उसके बाद अब कैसे टूटता है, ये टूटता है यहां से एक। ठीक है, तो यहां पर मिलेगा एक और H, यहां बन जाएगा OH, बस ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, ये तो मैं फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूं, क्लियर। तो यहां पर तुम्हारा ये वाला 12th क्वेश्चन खत्म।